नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंस्टीट्यूट वे टू सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं। जब कोई सरल रेखा हो, जब कोई भी एक सरल रेखा हो, जैसे उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो कितने एंगल बनते हैं? 4 एंगल बनते हैं। 4 एंगल बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब कोई एक सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 4 एंगल बनते हैं। ठीक। अगर कोई 2 सरल रेखाएं हो, उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने एंगल बनने चाहिए? 8 एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल। 3 करे तो 12। एक सरल रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 4 एंगल बनते हैं। 2 सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 8 एंगल बनते हैं। तो इसी प्रकार 3 को करेगी तो 12। इस प्रकार जो एंगल बनते हैं उनको एंगलों को क्या कहते हैं? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाह्य कोण। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाह्य कोण कौन से हो गए? जो बाहर सरल रेखा के बाहर हो वो होंगे बाह्य कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और एंगल 8। ये क्या है? बाह्य कोण। अब आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कौन से होंगे? या अंतः कोण। अंतः कोण वो होंगे जो अंदर है। अंदर कौन कौन से? 3 4 5 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये क्या है? अंतः कोण। जब कोई 2 सरल रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो टोटल 8 एंगल बनते हैं। टोटल 8 एंगल बनते हैं। 8 एंगल। कितने? 8 एंगल बनते हैं। बाहर है जो 1 2 7 8, उनको कहेंगे बाह्य कोण। 3 4 5 6 इनको कहेंगे अंतः कोण, संगत कोण। जब 2 सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो टोटल 4 एंगल बने। पहले पे 4, दूसरे पे 4, टोटल 8 एंगल। टोटल 8 एंगल बने। ठीक। जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो एक साइड पर, वन साइड पर जितने एंगल बनते हैं वो कहते हैं संगत कोण। वो कहते हैं, एक ऊपर वाला जैसे एंगल 1 ले लिया, दूसरा 6, ये क्या है? संगत कोण। एक 4 हो गया एंगल, एक एंगल 8, ये क्या है? संगत कोण। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन। जब किन्हीं 2 रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संगत कोण। 1 का 6 4 8 ये आपस में समान होते हैं। आपस में समान होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है। इसी प्रकार एंगल 2 का एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये क्या है? संगत कोण है। ठीक। ये तो हो गए संगत कोण। उसके बाद में होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको कहते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण जब 2 सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एन या जेड आकृति में बने कोण
ये क्या बनी, जेड आकृति बन गई इस तरह से। अगर इस तरह से लाइन दी हो तो इस तरह से सरल रेखा दी हो, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो, तो ये क्या बन गया, जेड या एन मान सकते हैं, ये नीचे वाली तरफ लेके, क्योंकि एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा, ये एंगल एन बन गया, एन। इस प्रकार के एंगल जो भी बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8। एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, 3 और 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 5। इनको अपने एक और कह सकते हैं अंतः एकांतर कोण। अंदर अंदर बने 3, 6, 4, 5। सेकंड बाय एकांतर कोण, ये क्या हो गया, 2 का क्या होगा 5, एंगल 2 एंगल 5, एंगल 1 का एंगल 8, टू का 7, सॉरी 2 का 7, 2 का 7, 2 का 7, 1 का 8। बाहर वाले इनको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। एंगल 2 का 7, एंगल 2 का 7, 1 का 8, उनको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको, जब कोई दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब कोई दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पूछते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण अल्टरनेटिंग एंगल वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण पर जैसे 1 है तो ये इसका 5 है तो ये बराबर होंगे। जब कोई दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंदर बने होते हैं, एक साइड अंदर बने हुए कोण दो समकोण के बराबर होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री। अंतः कोण जैसे अन्य दोनों अंतः कोण है, इनकी वैल्यू 180 डिग्री। तो बाय 1 हो गया, ये 8 हो गया, जैसे 1 नंबर ये 8 नंबर। तो बाह्य कोणों का योग भी दो समकोण के बराबर होता है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।